सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोग को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए हम लोग अष्टांग हृदय का 38 चैप्टर जो है, जो मूषिक अलर्क विष प्रतिषेध अध्याय है, वह हम पढ़ेंगे। कल हमने 16 नंबर से 20 नंबर का श्लोक पढ़ा था। आज हम फिर से वही चीज अच्छे से पढ़ेंगे कल, क्योंकि टाइम हो गया था। डॉक्टर आदरणीय डॉक्टर राम सर जी, आप 16 से 20 नंबर का श्लोक पढ़िए प्लीज सर। जी सर, प्रणाम सर। प्रणाम सर जी सर। 16 नंबर जो दिख रहा है। अकुना दष्ट मात्रस्य दंसम कांडेन दाहेत। बोलिए सब लोग। आखुना दष्ट मात्रस्य दंश कांडेन दाहयेत्। दर्पणेनाथवा तीव्र रूज। क्या हुआ? किसी को आवाज आ रही है क्या? मुझे तो नहीं आ रही है। नहीं आ रही सर। दर्पणेन नाथवा तीव्र रुजा स्यात् कर्णिका अन्यथा। दर्पणेन नाथवा तीव्ररुजा स्यात् कर्णिका अन्यथा। दग्धं विस्त्रावयेत् दहे दृशं प्रक्षितं च प्रलेपेत्। दग्धं विस्त्रावयेद्दशं प्रच्छितं च प्रलेपयेत्। शिरीष रजनी वक्र कुंड मास्रत बिलभि। शिरीष रजनी वक्र कुंकुम अमृत पल्लवी। अगार अगार धूमम मंजिष्ठार रजनी लवणोत्तमे। अगाधो मंजिष्ठा रजनी लवणोत्तमे। लेपो जैत्या खुविषम कर्णिकाश्च पातना। लेपो लेपो जयत्या जयत्याकुविषं कुविशं कर्णिकाश्पातनः। ततो अम्ले क्षालित्वानु तोरनु च लेपेत्। ततो अम्ले ततो अम्ले क्षालयित्वा तु क्षालित्वा अनु तोयेरेनु च लेपयेत्। लेपयेत्। पालिंदी श्वेत कटभि बिल्व मूल गुडुचिभि। पालिंदी आलिंदी श्वेतकटभिः श्वेतकटिभिः बिल्वमूलगुडुचिभिः। बिल्वमूलगुडुचिभिः। अन्येष विश्व सोपघ्रे शिरा व मोक्ष एहुतम्। अन्येष अन्येष्य विशशोभग्नैः विशशोभग्ने क्षीरा वा वा मोक्षये मोक्षये द्रुतम्। द्रुतम्। एक और ये वाला पढ़ दीजिए, छर्दनम। छर्दनम
सर्दनम नीलिनी का क्वाथे शुक्रास अंगोल यूरोपी सदनं सदनं नीलिकाथे नीलिक्वाथेषु काङ्गोलियोरपि चलिए इसका ना हिंदी वाला पढ़ दीजिए। चूहे से काटे हुए दंश को। चूहे के काटे हुए दंश को क्षार संस्क संस्कंडा से या दर्पण से जलाएं। इस प्रकार ना जलाने पर कर्णिका और भयानक पीड़ा होती है। दंश को जलाकर श्री श्री हल, हल, हल्दी तगर केसर और गिलोय से लेप करें। पाँचकर रक्तस्राव करें। घर का हुआसा मजीठ हल्दी संदक इनका लेप चूहे के विष को शीघ्र नष्ट करता है और कर्णिका को गिराता है। पीछे कांजी आदि अम्ल से घोलकर फिर पानी से धोएं। फिर निशोत श्वेत कोयल बिल्वमूल गिलोय इनसे तथा दूसरे विष शोफ नाशक द्रव्यों से लेप करें अथवा हल जल्दी से शिरा मोक्षण करें। नीलनी क्वाथ से या शुक्राहा और अंकोट के छा काय से वमन करें। वक्तव्य नौलिनी के स्थान पर जालनी पाठ सुश्रुत में है वह ठीक है क्योंकि नीलिना विरेचन के लिए है और छालनी पामक द्रव्य है। हाँ, अब ये बोल रहे हैं कि चूहे के काटे हुए दंश को, अगर चूहा ने काट दिया है तो वो दंश को क्या करना है कि सरकंडा से जलाना है, या जो मिरर में सनलाइट आता है ना, उससे हम जलाते हैं, उससे जला देना है। इस प्रकार न जलने पर कर्णिका और भयानक पीड़ा होती है, इसलिए अग्निकर्म करना है, लेकिन इस तरह से जलाना है उसको। या लेंस को भी ऐसे सूर्य की रोशनी से देके और उससे जला सकते हैं। दंश को जलाने के बाद फिर शिरीष हल्दी तगर केसर और गिलोय से लेप करना है और 5 कर रक्त स्राव करना है। फिर घर का धुआंसा मंजिष्ठा हल्दी सेंधव इनका लेप लगाना है। ये लेप लगाने से क्या होता है, गृह धूम जो है वो एकदम उत्तम विषग्न है। पहले के जमाने में जो चूल्हा रहता था तो धुआं उड़ता था, तो वो धुआं जब जमा हो जाता था तो उसको ट्रीटमेंट में प्रयोग कर देते हैं। फिर मंजिष्ठा हल्दी सेंधव इनका लेप है, चूहे के विष को शीघ्र नष्ट करता है और कर्णिका को गिराता है। पीछे कांजी अम्ल आदि से धोकर पानी से धोना है। फिर निशोत्तर श्वेत कोयल बिल्व मूल गिलोय इनसे तथा दूसरे विष शोफक नाश द्रव्यों से लेप करना है और जल्दी से शीरा मोक्षण करना है, दूषित रक्त को निकालना है। नीलिनी क्वाथ से या शुकावा और अंकोट के क्वाथ से वमन कराना है। नीलिनी के स्थान पर जालिनी पाठ सुश्रुत में है, यह ठीक है क्योंकि नीलिनी विरेचन के लिए और जालिनी वामक द्रव्य है। इसका टीका पढ़ते हैं 16 से 20 तक। हाँ आदरणीय सर, पढ़िए प्लीज। 18 नंबर से सर। 16 से। 16 16 आकुना दष्ट मात्रस नरस्य सतो दस कांडेन दाहेत दर्पणेन वा दाहेत अन्यथा एवं दग्धे सति कर्णिका दारुण पीड़ा स्यात्। हाँ, आखुना, आखुना मतलब चूहा ने अगर काटा है, मतलब चूहे को आखुना बोला है। चूहा ने अगर काटा है तो, और 18 प्रकार के चूहे बताए हैं, तो उन्होंने जब काटा है तो इंसान को 10 कांड से, मतलब सरकंडा से या फिर दर्पण से, दर्पणेन व दाह्यत मतलब उसको जला देना है, अग्निकर्म करना है। दर्पण में जो सनलाइट आती है, सनलाइट वहां पे फोकस करना है और उससे जला देना है। दर्पण मतलब वो लेंस भी हो सकता है या फिर मिरर भी हो सकता है। या फिर और उसके बाद दग्धे सती एवं दग्धे सती, इसके बाद में कर्णिका, अगर हमने ऐसा नहीं किया
तो जो कर्णिका है ना उसकी दारुण पीड़ा हो जाती है, बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगती है। 17वां पढ़िए। 10 दग्ध प्रक्षित विश्रा वयेत शीरीष बीजादि भी प्रलेपेक्षे। हाँ, जब हम दग्ध कर देते हैं ना तो दूषित रक्त निकाल देना है, और शिरीष बीज आदि से प्रलेप भी लगाना है। 18 पढ़िए। अ- अगार भूमादि को लेपो हिराय मूसिक मूसिक विष हंति कर्णका च पातयति। अगार धूमादि को मतलब गृह धुआं जो रहता है आदि से लेप करना है, तो ये मूशिक विष को नष्ट करता है। कर्णिका अगर हो गई है मतलब कुछ ऐसे ग्रोथ हो गया है उसको भी नष्ट कर देता है। 19-20 पढ़िए। अनंतरम 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 मूले क्षालित्वानुजले क्षालयेत् पश्चात् पालिन्दादिभिः परेश्च विग्रहे विषग्रे श्वास्य घ्रेश्च लेपेत अथवा शीघ्र श्राव व्ययेत पालिंदी मालविका त्रिव्रत। उसके बाद में अम्ल द्रव्य जैसे कांजी आदि से शालित हुआ धोना है। उसके बाद में अनु, उसके बाद में जल से धोना है। उसके बाद में पालिंदी पालिंद्यादि भी से जो विषाग्र द्रव्य है और जो शोथ है उसमें लेप लगाना है, या फिर शीघ्र सिरावेद करके दूषित रक्त निकालना है। पालिंदी का मतलब है मालविका त्रिवित, ये बता रहे हैं। आगे का एक श्लोक पढ़िए। नालिन नालिनी क्वाथेन छर्दन कार्यम शुकाख्या कालो कालोल्यश्च क्वाथेन वमनम शुकाख्य श्रीश। नलिनी क्वाथ से वमन कराना है, और शुकाख्या और अंकोल से उसके क्वाथ से वमन कराना है। शुकाख्य मतलब शिरीष। ये सब जब द्रव्य देते हैं तो वमन होता है, तो सारे दोष निकल जाते हैं। चलिए 21 नंबर का जो श्लोक है, आदरणीय प्रदीप सर जी आप पढ़ेंगे। जी प्रदीप सर, सर। नमस्कार सर। हाँ प्रणाम सर। 21 पढ़ दीजिए। कोशाताक्य कोशातक्या सुखाख्या फलम जीमूतकस्य च कोशातक्या कोशाताख्या सुखाख्या फलं सुखाख्या फलं जीमूतकस्य च जीमूतकस्य च मदनस्य च संचूर्णं दग्ना पीत्वा विश्वमेत्। मदनस्य मदनस्य च सचूर्णो दध्ना पीत्वा संचूर्णदग्रा भूत्वा विश्वमेत्। विषमेत्। इसमें और भी है, 24 तक पढ़ना है। जी। हाँ 22 पढ़िए। वचा मदन जीमूत कुष्ठ वा मूत्र पेशितम वचा मदन जीमूतकस्य वा मूत्रपेशितम्। पूर्वकल्पेन पातव्यम सर्वोन्दरु विशापहम। पूर्वकल्पेन पूर्वकल्पेन पातव्यं वातव्यं सर्वोऽन्दुर्विशापम्। सर्वोऽन्दुर्विशापहम्। विरेचनम त्रिवन्निलि त्रिफला कल्क इष्यते। विरेचनं प्रेषिणं त्रिवृत्ति फलाकल्पे फलाकल्क इष्टेत्। शिरो विरेचने सार ईरिष्य फलानि च। शिरोविरेचने सार विरेचने शीर्षफलानि च। सारसिद्धफलानि च। अंजनम गोमयरसो व्ययोषु सूक्ष्म रजोन्वित। अञ्जनं गोमयरसो योषो व्योत योषयोनितः। सूक्ष्मरजोनिवन्ता। कफित्त गोमयरसो मधुमान वलेहनम। कपित्थगोमयरसो मधुमानलेपनम्। वैलम। हिंदी पढ़ दीजिए। कोशात की कड़वी तुम्बी शुक्राहा जी मूतक तुरई, इनके फल और मैनफल का चूर्ण दही के साथ पीकर वमन करें। वच, मैनफल, जीमूतक अर्थात वंदाल और कूट को गौमूत्र से पीसकर दही के साथ पिलाना चाहिए। यह सब चूहों के विषों को नष्ट करता है। विरेचन के लिए निशोथ
नीलिनी और त्रिफला का कल्क देना चाहिए। शिरोविरेचन में शीरीष का सार और फल बरतें। त्रिकटु के सूक्ष्म चूर्ण को गोबर के रस मिलाकर अंजन करें। कैथ और गोबर के रस को मधु के साथ चटाएं। कैथ का चूर्ण लेना चाहिए। हाँ, एक मिनट, ओके। इसमें बोल रहे हैं कोशातकी, कड़वी, तुम्बी, शुकावा, जीमूतक मतलब तोरई, इनका फल जो लेना है, और मदन फल का चूर्ण दही के साथ पिलाकर वमन कराना है। मदन फल, जीमूतक और कूट को गोमूत्र में पीसकर दही के साथ पिलाना चाहिए। यह सब चूहों के विष को नष्ट करता है उल्टी कराने से। और विरेचन के लिए निशोत्त, नीलिनी और त्रिफला का कल्क देना चाहिए। शिरो विरेचन में शिरीष का सार और फल बरतना है। त्रिकटु के सूक्ष्म चूर्ण को गोबर के रस में मिलाकर अंजन करना है। अंजन करने से भी फायदा होता है। और कैथ, कपित्त जो है, और गोबर के रस को मधु के साथ चटाना है। कैथ का चूर्ण लेना चाहिए, ऐसा बता रहे। चलिए आप ना 21 से पढ़िए 24 तक, नीलिनी क्वाथिन, ये पढ़िए। ये तो हो गया तो सर। ये ये हाँ हाँ, फिर 21 से पढ़िए कोशातक के। 21 से पढ़ा। कोशातक्य दीना फलानि संचूर्ण्य दग्ना पीत्वा विश्वमेत। हाँ, कोशातकी आदि के फल से चूर्ण बना के दही के साथ पीना है और विष का वमन कर देना है। 22 पढ़िए। वचादि वा गोमूत्रेण संचूर्ण्य पूर्वकल्पेन दग्ना पीत्वा सर्वा दुर्विषहन्ति। बचादी को गोमूत्र के साथ चूर्ण के, बचादी को चूर्ण के साथ या गोमूत्र के साथ या दही के साथ लेके वहाँ वमन करना है। इससे सारे उंदीर विष जो है, मतलब उंदुर विष, मतलब जो मराठी में उंदीर बोलते हैं, यहाँ पे उंदुर बोला है, तो ये सारे विष को वो नष्ट करता है वमन कराने से। विरे हाँ, विरेचन त्रिवता विकल्प इष्यते। विरेचन के लिए त्रिवित आदि का कल्प सबसे अच्छा रहता है। शिरोविरेचने शिरस्य शीर्षस्य सार फल च योज्यम। शिरो विरेचन के लिए शीरीष का जो सार है और फल का योजना करना चाहिए। गोमय रस संचूर्णीकृत त्रिकुट कटु कांति कान्वितो अंजनम। गोमय का रस जो है, गोबर का रस है, उसको चूर्णीकृत करके त्रिकटु के साथ अंजन करना चाहिए। कपित कपित्त गोमय रस समाक्षिको अवलेहनम। कपित्त का चूर्ण जो है वो गोमय का रस जो है, गोबर का रस के साथ और मधु के साथ अवलेह बना के सेवन कराना है। चलिए आदरणीय महेंद्र सर, आप 25-26 नंबर का श्लोक पढ़ लीजिए प्लीज। हाँ सर, नमस्कार जी। प्रणाम सर। तंदुल्यक मूलेनो सिद्धम पाने हितम घृतम। तण्डुलीयकमूलेन मूलेन सिद्धं सिद्धम पानेहितं पाने घृतं। हितम कृतम। द्वे निशा कटवी रक्ता यश्चाव्ययैव अमृतान् वितै। द्विनिशा द्विनिशाकटवी द्विनिशा कटिवीरक्ता कटवी रक्तायष्टा यश्चाप्ययैवामृतान् वितैः। अमृतान्वितै। आस्फूर्तिमूल सिद्धं वा पंचकापित्थम् एव वा। आस्फूतमूलसिद्धं वा आस्फोटमूलसिद्धं वा आस्फूर्तमूलसिद्धं वा पञ्चकापित्थमेव वा। पञ्चकापित्थमेव वा। पंचकपित्थमेव वा। हाँ, हिंदी वाला पढ़ दीजिए। चौलाई के मूल से सिद्ध किया घृत पान में हितकारी है, अथवा हल्दी, दारू हल्दी, कोयल, मंजीठ, मुलेठी, गिलोय तथा आस्फोता मूल से सिद्ध घृत पीने को दें। पांचों कैत से सिद्ध घृत पीने को दें। वक्तव्य: 5 कैत, कैत के मूल, पत्र, त्वक, फल और पुष्प, ये 5 इनके कषाय से सिद्ध घृत पीने को दें। हाँ, चौलाई का जो साग होता है उसको तंडुलियक मूल बोलते हैं। तो चौलाई के मूल से सिद्ध किया हुआ घृत जो है पीने में हितकारी है। अथवा हल्दी, दारू हल्दी, कोयल, कोयल मतलब कटभी बोला है, द्विनी शाक कटभी, कोयल या कटभी, मंजिष्ठा, मुलेठी, गिलोय तथा आस्फोता मूल।
इससे सिद्ध घृत पीने को देना है। 5 कैथों से सिद्ध घृत पीने को देना है। 5 कैथ मतलब कैथ का मूल, पंचांग मतलब कैथ का मूल, पत्र, त्वक, फल और पुष्प, ये 5 इनके कषाय से सिद्ध घृत पीने को देना है। इसकी टीका पढ़ दीजिए प्लीज। तंदुल्यक मूलेन पक्व सर्पी पाने हितम द्वय निषादी वा साधितम घृत पाने हितम अथवा अर्क मूलेन सिद्ध घृत पाने हितम अथवा पंच का कपित सिद्ध सपी सर्पी पाने हितम कपितस्य इमानी कपित कपित्थानि मूल त्वक पत्र पुष्प फलानि पंच पंच च तानि कपित्थानि च तय सिद्ध पंच कापित्थम। बहुत अच्छा पढ़ा है सर आपने। इसमें बोल रहे हैं तंडुल्यक मूलेन, मतलब चौलाई का जो मूल होता है उसको पका के और सर्पी बनाना है, मतलब घी सिद्ध करके वो पीने के लिए देना है। द्विनिशा मतलब हल्दी, दारू हल्दी आदि से बनाया हुआ जो साधित घृत है वो पीने के लिए हितकारी है। या अर्क मूल से सिद्ध किया हुआ घृत पीने के लिए हितकारी है। अथवा पंच कपित्त से सिद्ध किया हुआ घृत पीने के लिए हितकारी है। कपित्त का यहाँ पर 5 चीजें बताइए कि कपित्त का मूल, त्वक, पत्र, पुष्प, फल, ये 5 चीज लेना है। इनको 5 कपित्त बोला है। उससे सिद्ध किया हुआ घृत है वो पीने के लिए देना है। आदरणीय सविता पेठे मैडम जी, आप 27 नंबर का श्लोक पढ़िए। हाँ जी, प्रणाम सर, प्रणाम सर। सिंधुवारनतं शिक्रु बिल्वमूलं पुनर्नवा सिन्धुवारणतं चक्रू वारणं बिल्वमूलं पुनर्नवा बिल्वमूलं पुनर्नवा पुनर्नवा वचाश्वदंष्ट्राजीमूत मेषां क्वाथं समाक्षिकम् वचाश्वद्रंष्टाजीमूत वचाश्वदंष्ट्राजीमूतं तेषां येषां क्वाथं क्वाथं समाक्षिकम् समाक्षिकम् पिबेच्छाल्योदनं दध्ना भुञ्जानो मूषिकार्दितः पिबेक्षाल्योदेन चाल्योदनं दध्ना दध्ना भुञ्जानो मूषिकर्दितः। मूषिकार्दितः। अच्छा, इसमें और है, 30 नंबर तक पढ़ना है। पढ़िए। तक्रेण। तक्रेण शरपुङ्खाया बीजं सचूर्ण्य वा पिबेत् तक्रेण तक्रेण शरपुङ्खाया सर्पखाया बीजं सचूर्ण वा बीजं पिबेत्। सञ्चूर्ण्य वा पिबेत्। अङ्कोलमूलकल्को वा वस्तमूत्रेण कल्कितः अङ्कोलमूलकल्पो वा वस्तुमूत्रेण कल्पितः। वस्तुमूत्रेण कल्पितः। पानालेपनयो युक्तः सर्वाकुविशनाशनः पानालेपनयो युक्तः पानालेपनयो सर्वाकुविनाशनः। सर्वाकुविनाशनाय। कपित्थमध्यतिलक तिलाङ्कोलजटा पिबेत् कपित्थमध्यतिलक मध्यतिलक तिलकोटजटा तिलाङ्कोलजटा पिबेत्। पिबेत्। गवामूत्रेण पयसा मञ्जरीं तिलकस्य वा गवामूत्रेण पैसा पयसा मञ्जरी तिलकस्य वा। इसका टीका पढ़ते हैं हिंदी वाला। पढ़िए। संभालू। हाँ, संभालू, तगर, सहजन मूल, बिल्व मूल, पुनर्नवा, वचा, गोखरू, जीमूत, इनका क्वाथ मधु के साथ पिए। चूहे के विष से पीड़ित मनुष्य दही के साथ शाली चावलों का भात खाए अथवा शरपुंखा के बीजों का चूर्ण तक्र के साथ पिए। अंकोल मूल के कल्क को बकरे के मूत्र से पीसकर पान तथा आलेप में बरते। यह चूहों के सब विषों को नष्ट करता है। कैत का गुद्दा, तिलक, तिल, अंकोट का मूल, इनको गाय के मूत्र के साथ पिए। दूध के साथ तिलक मंजरी को पिए। हाँ, ये बोल रहे हैं संभालू मतलब निर्गुंडी, शायद उसको ही संभालू बोलते हैं। तो संभालू, तगर, सहजन मूल, बिल्व मूल, पुनर्नवा, बचा, गोखरू, जीमू तक, इनका क्वाथ मधु के साथ पीना है। चूहे के विष से पीड़ित मनुष्य दही के साथ शाली चावलों के भात को खाए अथवा शरपुंखा के बीजों का चूर्ण तक्र के साथ पिए। अंकोल मूल के कल को बकरे के मूत्र से पीसकर पान और आलिप में बरतना है। ये चूहे के सब विषों को नष्ट करता है। कैथ का गुदा, तिलक, तिल, अंकोट का मूल, इनको गाय के मूत्र के साथ पीना है।
और दूध के साथ तिलक मंजरी को पीना है। तो 27 से 30 तक पढ़ना है। हाँ हाँ, ये पढ़िए। सिंधु वारादिना। हाँ। सिन्धुवारादिना वाथ समाक्षिक पिबेत् मूषिक विष पीडितो दध्ना शाल्योदन भुंजात्। हाँ, सिंधुवार मतलब निर्गुंडी को ही बोलते हैं। तो सिंधुवार आदि का जो क्वाथ है वो मधु के साथ पीना है। मूषिक विष से पीड़ित को दही के साथ और शाली चावल के साथ ओदन जो है, भात, वो खाना है। अथ बोल रही है मैम कुछ? नहीं नहीं, बोलिए बोलिए। हाँ। अथवा शरपुंखाया बीज संचूर्ण्य मथितेन पिबेत्। यह शरपुंखा का बीज है, उसका चूर्ण बना के फिर दही के साथ या मथित करके वो पीना है। तक्र के साथ, सॉरी, तक्र के साथ, तक्रेण शरपुंखाया बीजम, तक्र के साथ पीना है। अंकोलमूलकत्वो वा छागमूत्रेण पिष्ट पानलेपनो युक्त सर्वाकु विषः। अंकोल मूल का और कल्क, मूल या कल्क बना के और बकरी के मूत्र के साथ पीस कर पीने के लिए और लेप के लिए प्रयोग करना है। तो ये सर्व आखु विष, मतलब चूहा काटने का विष है, उसको नष्ट कर देता है। कपित्थ बीजादिक गोमूत्रेण पिबेत् क्षीरेण वा तिलक मंजरी पिबेत्। कपित्त का बीज का प्रयोग, आदि का प्रयोग गोमूत्र के साथ मिक्स करके पीना है, या दूध के साथ तिलक मंजरी को पीना है। चलिए, एक श्लोक और हो सकता है। नहीं, इसमें फिर बड़ा श्लोक है, 31, 32, 33, 34। तो आदरणीय महेंद्र सर जी, आप भगवान का प्रेयर कर दीजिए प्लीज सर। हाँ सर। आज शुक्रवार महालक्ष्मी का कर दूं सर? हाँ जी, जी सर। नमो नमस्ते अस्तु महामाय श्रीपीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते नमस्ते गरुड़ारूढ़े भयंकरी सर्व पाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्व दुष्ट भयंकरी सर्व दुख हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी मंत्र मूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते आद्य अंत रहते देवी आद्य शक्ति महेश्वरी योग ये योग संभूते महालक्ष्मी नमोस्तुते स्थूल में सूक्ष्म महारौद्रे महाशक्ति महोदरे महापाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते पद्मासन स्थिते देवी पर ब्रह्म स्वरूपिणी परमेश जगत माते महालक्ष्मी नमोस्तुते श्वेतांबर धरे देवी नाना अलंकार भूषिते जगत स्थिते जगत माते महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी अष्टकम श्रुतम ये पठेत भक्तवान नरे सर्व सिद्धिम आपनोति राज्यम प्राप्नुपि सर्वदा एक काल पठेत नित्यम महापाप विनाशनम द्वैकालम य पठेत नित्यम धन धान्य समन्विते त्रिकालम य पठेत नित्यम महाशत्रु विनाशनम महालक्ष्मी भी नित्यम प्रसन्ना वरदा स्वा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। महालक्ष्मी सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। थैंक यू सर, सभी लोगों को धन्यवाद। अब हम शाम को 7 बजे और रात को 9 बजे मिलेंगे।
सभी को धन्यवाद। आप लोग का दिन शुभ हो, ऐसे शुभकामनाएं। थैंक यू। शुक्रिया सर। प्रणाम सर। थैंक यू सर, गुड मॉर्निंग।